प्रार्थना है कि आप भजन कीर्तन सुने, उसके बाद आगे का करें। ठीक है, ठीक है। बोले गायत्री माता या बैठ जा। यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की भारत माता की जय। आइए सभी भाई भाई कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में रखे, कोमलता से आंखें बंद कर ले। माँ गायत्री से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। माँ हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्विचार दे। ऐसे भाव करते गायत्री महामंत्र सभी भाई बहन एक स्वर में एक साथ उच्चारण करेंगे। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज का कार्यक्रम मातृ वंदना के साथ श्रवण करते हैं। माँ से प्रार्थना करते, माँ तेरे चरणों में स्थान मिल जाए, यह जीवन हमारा धन्य बन जाने, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। श्रद्धालु ही पाते दुनिया तो तरसती है। श्रद्धालु भी पाते हैं दुनिया तो तरसती है, दुनिया तो तरसती है। एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए। माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए,
चंचल है, भोजन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, भोजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता। संसार इसे ठगता, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। इस दान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। माँ के चरणों में तो नित ध्यान लगाया कर। माँ के चरणों में तो नित ध्यान लगाया कर। पाना है मोक्ष अगर उस समय खो जाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। उस समय खो जाया कर। मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा। माँ में ही समा जाए माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। इस स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। बोले वेद माता गायत्री की जय, अम्बे मात की जय। आइए पूजन का क्रम प्रारंभ हो। उसके पहले हम लोग इतनी लंबी कलश यात्रा में क्यों चले, इसके चलने से भला क्या मिल जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई काम हम करते हैं और उस काम के बदले में हमें क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, यदि इसकी जानकारी हमारे मन में तसल्ली हो जाए तो भाइयों बहनों हमारा मन पूरा उसमें लग जाता है। अभी वो माँ सीता का उद्गम केंद्र नदी के किनारे जहाँ पर था, वहाँ से हम लोग पैदल चले। आप लोगों ने सुना होगा कि आवाज आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं।
आजकल लोग हेलीकॉप्टर से नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, रेलगाड़ी से नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, बस से नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, लग्जरी गाड़ियों से परिक्रमा करते हैं, और कुछ संत ऐसे होते हैं जो पैदल परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा आखिर है क्या? परिक्रमा भाइयों बहनों हमारे पूर्व जन्म के पापों को धोने का एक क्रम है। एक ये है, जैसे हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको सर्फ से धोया जाता है, साबुन से धोया जाता है, और ज़्यादा मट्ठा मेल हो तो उसको मोगरी से कूटा जाता है, बहनें जानती, और उसके बाद भी नहीं हो तो सपाटे से उसका जो है मेल निकाला जाता है, और उसके बाद जो है उसमें जो मेल होता है वो साफ हो जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और बड़ा लाभकारी हो जाता है। क्यों साहब? कोई अनगढ़ आदमी देखेगा, साहब ये मोगरी से इसकी पिटाई की जा रही है, इसको सोपटे से मारा जा रहा है, क्या किया जा रहा है? एक अनजाना आदमी ये समझ नहीं सकता है कि साहब ये क्या किया जा रहा है। पर भाइयों बहनों, जो बहन जी उस कपड़े को धो रही है, जो माता जी उसको धो रही है, आजकल तो धोने के नए नए तरीके इजाब हो गए हैं। आधुनिक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें घर में उपलब्ध हो गई, बटन दबाए कि कपड़े धुल जाते हैं, पर वो भी उसमें सिस्टम वही का वही होता है, उसको उल्टा सीधा घुमाया जाता है, उसके मेल को निकाला जाता है, तब वो शानदार हो जाता है। भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में आए हैं, और इस दुनिया में आने के बाद भगवान ने हमको पूरी दुनिया में जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर बनाए हैं, भगवान को खुशी नहीं हुई, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए, तब भगवान ने उसके जैसा, किसके जैसा? अपने जैसा, भगवान जैसा, भगवान ने अपने दिव्य रूप में मनुष्य को, आपको और हमको बनाया, और बनाकर ये कहा कि जाइए धरती पर, हम आपको भेज रहे हैं, और इस धरती को सुंदर बनाना, इस धरती को स्वच्छ बनाना, इस धरती पर धर्म का कार्य करना, वो तो हम भूल गए, और मैं और मेरी दुनिया में बिलक कर रह गए। तब 1926 में एक अखंड अग्नि की स्थापना शांति कुंज हरिद्वार में, हिमालय की अग्नि आई। कब? 20 जनवरी 1926। हमारे परम पूज्य गुरुदेव चित्र में देख रहे होंगे, वो जब कोठरी में साधना कर रहे थे, 20 जनवरी 1926 को हिमालय से अखंड अग्नि आई, वो स्थापित हुई, और वो अग्नि शांति कुंज हरिद्वार में जल रही। भाइयों बहनों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आपने ढेरों बार अखंड अग्नि के बारे में सुना होगा। शास्त्र ये कहता है कि यदि 24 साल तक कोई अग्नि अखंड रूप से जले तो वो अग्नि सिद्ध हो जाती है, और उसके दर्शन जो भी करता है उसके सारे प्रारब्धों का समन हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है, और उसका जीवन धन्य हो जाता। भाइयों बहनों, उस अखंड अग्नि को 99 साल हो गए। 100 साल होने में 1 साल कम पड़ रहा है। 2025 में हम जब जीवित हैं, 2026 में उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, और इसकी शताब्दी मनाई जाएगी पूरे विश्व में। उसकी शताब्दी के लिए गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली हम लोग हाथ जोड़ जोड़ कर जा रहे हैं। क्यों साहब? आपको क्या फायदा होगा जब हमारे घर बेटी की शादी होती है, बहन की शादी होती है, भाई की शादी होती, तो हम हाथ जोड़ते, पीले चावल डालते। आजकल तो ये मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, आधुनिक तकनीक मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु उसका उद्देश्य ये होता है कि साहब हमारे घर काम। तो क्यों साहब, ये बहनें पीले पहनी, इधर हमारी बहनें बेटी है, हमारे मंच में भाई बेटे हैं, हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कहा साहब आइए, अब इस अभियान में आ जाइए, माँ की गोद में आ जाइए, क्योंकि बच्चा जब रोता है तो माँ की गोद में उसको आश्रय मिलता है। तो क्यों साहब, आपको क्या मिलेगा? ऐसा अवसर कब आएगा? ऐसे अभी इस समय 3 अवसर है। एक अवसर हमने बताया अखंड अग्नि, दूसरा हमारे माता जी जिसको हम बोलते हैं भगवती देवी शर्मा, 1926 में उनका जन्म हुआ था, उनके भी 99 वर्ष हो गए। 2026 में उनके भी 100 वर्ष हो जाएंगे, ये दूसरा अवसर। और हम भाग्यशाली जितने भाई बहन हैं, इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास में ये बात आएगी कि जब 100 वर्षीय एक विराट अभियान चलाया गया था पूरी दुनिया में, तो उस समय हम भी जिंदे थे। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, जब हम दादा बनेंगे, कुछ दादा बेटे हैं, कुछ दादियाँ बेटी है, कुछ भाभियाँ बेटी है, कुछ बहनें बेटी है, कुछ भाई बेटे हैं, जब हम भी दादा दादी बनेंगे, हमारे भी पोता पोती लल्ला मुल्ला चन्ना पुन्ना आएंगे, तो उनको हम ये कह सकेंगे कि साहब वो 100 साल की जब शताब्दी मनाई तो हम भी उसके भागीदार थे। क्यों साहब, वो मौका आपके सामने, हाँ हमारे सामने है।
और एक मौका और आ रहा है, जब परम पूज्य गुरुदेव 14-15 साल के बीच में थे, तो हिमालय की सत्ता ने जब उस 20 जनवरी 1926 को वहां आए थे और उनको कहा था, क्या कहा था कि साहब दुनिया बदलने वाली है, दुनिया में परिवर्तन होने वाला है और आपको साधना करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। और ये अभियान आता तो चिल्ला चिल्ला को सबको बताया जाता है। जितनी बहनें, जितने भाई, जितने कदम चले हैं, आपके और हमारे खाते में भगवान ने वो लिख दिया है। कब लिख दिया है? जब हम इस धरती को छोड़ेंगे। ये सबको पता है, ये दुनिया, ये धरती आपकी हमारी नहीं है, ये भगवान की, भगवान ने बनाई है। आपको और हमको ये बोरे, बिस्तर, महल, ताजमहल, गाड़ी घोड़े, एसी सब छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ से आए हैं, है ना, जहाँ से आए वहाँ हमको लौट के वापस जाना, ये हमको पता होना चाहिए। तो यदि हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, जय घोष लगा रहे थे, इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, तो भगवान को जाके जवाब देना है। एक छोटी सी लघु कथा आती है, मैं आपको बताकर आगे का पूजन का क्रम प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ से लघु कथा ये आती है, एक बार अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो जीव जंतु मरने लगे। भगवान ने कहा कि सामूहिक रूप से प्रयास करोगे, सामूहिक रूप से साधना करोगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान आएंगे। सामूहिक रूप से साधना की जाए तो भगवान प्रकट होंगे। तो सब पक्षी इकट्ठे हुए, चील, कौवा, कबूतर, मिट्ठू सब इकट्ठे हुए, गांव से निकले। जैसे सीतापुरी गांव है, मां सीता का उद्गम स्थल। मुर्गे ने देखा, पूछा, रे कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कुआं खोदने। क्यों? बोले पानी निकलेगा, पानी पिएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी इतनी सी चोंच है, इतनी इतनी सी टांग है, भला क्या कुआं खोद लेंगे? उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि सामूहिक रूप से प्रयास करो तो भगवान की कृपा बरसेगी। मुर्गे ने कहा साहब मुझे विश्वास नहीं है, मैं आपकी बात को मानता नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ठीक है साहब, जैसे मान नदी थी, अभी तो पानी बह रहा है, सूखी नदी थी, उसमें गए, सबने कोशिश करने लगे। भगवान ने सोचा कि ये सामूहिक रूप से जय घोष लगा रहे, सामूहिक रूप से प्रयास करे। भगवान की कृपा हुई और भगवान की कृपा हुई, जल वहां से पानी निकलने लगा, खल खल छल छल पानी निकलने लगा। पानी निकलने लगा तो उन्होंने पानी पिया और नाचने लगे। अभी जैसे एक भाई नाच रहा था, रास्ते में नाचने लगे, काली चीड़ी तू घनी नखराली, और धूम मचाने लगे, हो तो खूब नाचने लगे। मुर्गे को शक हुआ, जब कोई नाच गाना चल रहा है, लोग खूब हंसे, तो जो टेंशन में होता है उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा आया, ये नाच क्यों रहे, ये कूद क्यों रहे, ये चिल्ला क्यों रहे? उसने कुछ गड़बड़ है, जाके देखा तो पानी निकल रहा है। उन्होंने कहा साहब पानी पीने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा साहब आपको पानी नहीं पीने दे। क्यों पानी नहीं पीने दोगे? आपके भगवान को, सिद्धांतों पे आपको भरोसा नहीं, भगवान की बात पे आपको विश्वास नहीं है कि दुनिया, हमने कहा साहब जल निकलेगा। तो फिर मुर्गे ने कहा साहब आप जो सजा दोगे मैं उसको मानने के लिए तैयार रहूंगा, पर मुझे पानी पीने दो। ठीक है, सब पंचों ने तय किया। क्या तय किया? कि भैया एक काम है, सुबह 4 बजे कि आपको पूरे गांव के लोगों को उठाना है, जगाना है ना? ये तुम्हारी सजा। कब तक? जब तक तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, जब तक धरती। गलती किसने करी थी? एक ने करी थी, है ना? ठीक है साहब, उनने माना, उसको पानी पीने दिया। भाइयों बहनों, उस मुर्गे ने एक गलती करी थी, उसकी हजारों पीढ़ियां बीत गई, पर उसने कहा साहब ऐसा है कि मैं सबको घर जगाने नहीं जा सकता। फिर क्या करोगे? बोले मैं ऊंची जगह बैठूंगा और बोलूंगा कुकड़ू कू उड़ जाओ रे, 4 बज गई रे, ऐसा बोलूंगा। भाइयों बहनों, उस बेचारे ने, एक ने गलती करी, उसकी आने वाली हजारों साल की पीढ़ियां कहती है धिक्कार है हमारे बाप दादाओं को, जिसने उस युग निर्माण के अभियान को नहीं सुना, उस गायत्री परिवार के अभियान को नहीं सुना। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। चलो रे दादा, चलो रे दीदी, चलो रे भाइयों, सब भाइयों बहनों, हमने सुना नहीं उस अभियान को और आज हम पछता रहे। यहाँ जितनी हमारी बहनें बैठी है, जितने हमारे भाई बैठे हैं, जो इस आवाज के माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ से जय घोष के साथ ये बताना चाहते हैं कि 2026 में अखंड अग्नि के 100 साल होने वाले, माता जी के जन्म शताब्दी के 100 साल होने वाले, गुरुदेव ने जो साधना करी उसके 100 वर्ष होने वाले। आप उस अभियान में जुड़ जाइए। आपने सुना होगा रामायण में गिलहरी ने
भगवान राम जब लंका के आक्रमण करने जा रहे थे, पुल बनाने जा रहे, तो गिलहरी पानी में डूबती थी, रेत में लौटती थी और उस पर बिछाती थी बालू। बंदरों ने शिकायत करी, भगवान ये जरा सा जीव आ जाता है और हमको तकलीफ देता है, दुख देता है, परेशान करता है, आप इनको समझाइए। पूछा क्या बात है बेटी? उनने हाथ जोड़े, भगवान मुझे इंसान जैसे बड़े बड़े हाथ नहीं दिए, बड़े बलशाली नहीं बनाया, मैं छोटा सा जीव, पर मुझे पता है कि दुनिया में ऐसा अवसर दोबारा कभी नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इस मौके को नहीं चूकना चाहती, इस अवसर को नहीं चूकना चाहती हूँ, मैं इसमें बोना चाहती हूँ। अभी आसपास खेतों में हमने देखा किसी ने गेहूं बोया है, किसी ने चना बोया है, किसी ने मक्का बोया है, किसी ने कुछ बोया है। क्यों साहब? किसी ने चना बोया और सोचे गेहूं काट लूं, तो हो सकता है ऐसा? गेहूं वाला सोचे चने काट लूं, चने वाला सोचे गेहूं काट लूं, गेहूं वाला सोचे मक्का काट लूं, ऐसा हो सकता है क्या? आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अरे साहब ये तो छोटी सी बात है, जो बोया सो काटेगा, है ना, ये बात है ना। तो उस गिलहरी ने कहा, भगवान मुझे पता है, मैं बोना चाहती हूँ, मेरी पीढ़िया मुझे धिक्कार ना कहे। कहते भगवान ने अपने हाथ पे लिया और उस पे एक मोहर लगा दी, 5 उंगलियां ऐसे खींच दी, जाओ जाओ बेटी, आने वाली तुम्हारी पीढ़िया धन्य हो जाएगी, आज के बाद तुमको कोई मारेगा नहीं, और जिसने भी मारने की कोशिश करी उसको घोर पाप का भागी बनेगा। भाइयों बहनों, आदमी आदमी की हत्या कर देता है, शेर की हत्या कर देता है, और पिता की हत्या कर देता है, माँ की हत्या कर देता है, जानवर की हत्या कर देता है, डर और भय नहीं लगता है। पर गिलहरी नाम का छोटा सा जीव, जिसको हम गांव में बुड्ढी कहते हैं, पिल्टी कैसे बोलती है ना, है ना, उसको देख के आदमी थरथर कांपता है। क्या बात हो गई साहब? उसका कोई जहर चढ़ता है साहब? उसके काटने से किसी की मौत हो सकती क्या साहब? नहीं होगी। पर भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, देवग्राम सीतापुरी है, आप देवियां हैं, भाई देव हैं, ऐसा सौभाग्य अवसर 12 साल के बाद बना है, इसलिए तन से, मन से, धन से जो बने 2 दिन काम बंद कर देना, है ना। काम बंद कर देना मतलब घर में रोटी पानी तो बने, वो खिलाना, नहीं तो कहेंगे महाराज जी ने कहा है काम बंद कर देना, हम तो चाय भी नहीं पिलाए, ऐसा मत करना भैया, है ना, नहीं भाई लोग नाराज हो जाएंगे। यही निवेदन आपसे प्रार्थना करने आए हैं। दूसरा, जिन बहनों ने कलश धारण किया है, आपके जीवन में सौभाग्य आने वाला। जो बहनें कलश यात्रा में चली, आपके कष्ट होंगे तो मिट जाएंगे, आपके कोई मुसीबत आने वाली है तो मिट जाएगी। आप सभी से निवेदन प्रार्थना है, शांति कुंज हरिद्वार के संत लोग यहाँ आ रहे हैं, शाम को विस्तृत रूप से कथा होगी, आप लंबी यात्रा चले हैं तो आप यहाँ पे इसका समापन होगा, आप सभी का पूजन होगा, आप सभी इस पूजन में भाग लें। आगे क्रम हमारे भाई लोग संपन्न करें। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। यहाँ पर पिछले 15 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सुनीता कनेल, समोती कनेल, लक्ष्मी कनेल, मणिबाई और भी कोमल भाई, इन्होंने यज्ञशाला का लिपा है, यज्ञशाला को आकर के लिपा है, और भाइयों ने भी बहुत मेहनत करी। जोत सिंह भाई के साथ में राजेंद्र भाई, छतर सिंह दरबार है, गोपाल भाई है, नारायण सत्यनारायण वास्केल है, प्रजापाल सिसोदिया है, शिवपाल है, महेंद्र कनेल, विजय कनेल, बेचर सिंह, दयाराम कनेल, संतोष कनेल, जगमोहन वास्केल, सीताराम कनेल, कैलाश सौदान, इन भाइयों ने बहुत मेहनत करी। उमेन वास्केल, शिवराम, गोलू, जोत सिंह, अनिल, शोभाराम, आने बहुत सारे भाइयों ने रात दिन लगे रहे और अपनी मेहनत को यहाँ पर सफल बनाया। आइए देव पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यकर्ता उपाचार्य बहनें आ जाएं, इनके ऊपर पुष्प वर्षा करें। आप सबने कलश धारण किया है, कलश भगवान को उठाया आप सबने। कलश कौन उठा सकता है? कलश देवियां उठाती है कि भाई लोग उठाते? भाइयों को कभी देखा कलश उठाते हुए? भाई लोग नहीं उठाते, माता बहनें। कलश भगवान जो होता है उसकी पूजा की जाती है, तो आप सब ने कलश को धारण किया, आप सबकी पूजा की जाएगी। बाहर टेबल पर हाँ फूल ले ले, पुष्प की वर्षा करें, फूल रखें। आप सभी हाथ जोड़े, पुष्प वर्षा आप सबके ऊपर की जा रही है। प्रार्थना करें किसी प्रकार से हम भी भगवान के कार्य मदद करते रहें, सहयोग करते रहें। आप सब ने श्रेष्ठ कार्य किया है, आप सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। समाज में जो अच्छा काम किया जाता है उसका सम्मान किया जाता है। आप सब ने अच्छा कार्य किया, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पुष्प वर्षा के माध्यम से। कमर सीधी करके बेटे, दोनों हाथ जोड़े, आप पे पुष्प वर्षा हो रही, आप भाग्यशाली हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः
ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे पवित्रीकरणम आइए, आप सभी श्रेष्ठ देवात्माएं हैं, बहनें देवनियां, भाई देवता, आप सभी के ऊपर अमृत जल की वर्षा संकेत रूप में आप पे सभी की जा रही है। आप अपने भाग्य को सराहें, परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, इसी प्रकार हमारे पे फूलों की वर्षा होती रहे, जल की वर्षा होती रहे, हमारा जीवन जल जैसा सरल और तरल बने। जल को जिसमें डाला जाता है उसका आकार बन जाता है, पत्थर को कहीं डाले तो अपनी अकड़ता नहीं छोड़ता है, जल जैसी तरलता आए। आइए हाथ जोड़े, सौभाग्य को सराए मंत्र के साथ। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा य स्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम बस आ जाओ वापस। इसी के साथ तिलक लगाया जाता है, बहुत सारी कन्याओं को लगा दिया, कुछ बची है शेष। ये तिलक हम माथे पर लगाते हैं, लेकिन नाक पे भी लगा सकते हैं, कान पे भी लगा सकते हैं, गले में भी लगा सकते हैं। माथे पे क्यों लगाया जाता है? तो माथे पे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा माथे पर तिलक इसलिए लगाया जाता है कि हमारा माथा ठंडा रहे, मस्तिष्क शांत रहे, शीतल रहे, अनावश्यक क्रोध पैदा नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, माता बहने शांति बनाए रखे। लाकड़ा पड़िया, गाड़ियाँ, मसानियाँ, बच्चों को ये गालियाँ एक तरह से, और गुस्सा आ जाता है बोलती माता बहने, लेकिन हमारे बच्चे हैं वो तो बच्चे मस्ती करेंगे। तो हम शांति धारण करें जीवन में, और शांति के लिए तिलक लगाया जाता है, मस्तिष्क शांत रहे, शीतल रहे, अनावश्यक क्रोध पैदा नहीं हो, गुस्सा नहीं आए, चिड़ नहीं आए, ताव नहीं आए। इसलिए तिलक माथे पर ही लगाते हैं, नाक पे भी लगा सकते हैं, लेकिन माथे पर इसलिए कि गुस्सा नहीं आए। तो प्रार्थना करें, यह माँ गायत्री, यह गुरुदेव, हमारे जीवन में किसी प्रकार का गुस्सा नहीं, हम जीवन में शांति बनाए रखें। गुस्सा आता है तो क्या होता है, कभी कभी आदमी को इतना गुस्सा आ जाता है कि घर में दवाई पड़ी है तो ढक्कन खोल के पी लेता है 2-4 ढक्कन, और फिर वो खत्म ही हो जाता है। ऐसा बीच में आदमी गुस्सा आ जाता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से आदमी क्या से क्या हो जाता है। तो आइए तिलक लगाने के साथ प्रार्थना करें, जिनको लगा है उनको नहीं लगा है, जिनको नहीं लगा उनको आपस में एक दूसरे को तिलक करें। आप उंगली डुबा दें, हाँ उंगली आपको नहीं लगाना है, देव कन्या उंगली डुबा दे, आपस में एक दूसरे को तिलक लगाएं। हाँ कटोरी लेकर के आप पहुंच जाए, उंगली डुबाएं और एक दूसरे को तिलक करें। एक दूसरे को तिलक करने का मतलब हम एक दूसरे का सम्मान करें। छोटी देव कन्याएं हैं तो उसको करें। ओम चंदनस्य आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम इसी के साथ रक्षा सूत्र नाड़े पहुंचाए, नाड़े माता बहनों को दे। जिनने बांध लिए उनको नहीं बांधना। बहुत सारी कन्याओं को शुरुआत में बंधवा दिए गए थे, जो आ गई थी यहाँ पर, उनने बांध लिए थे, वो मत लेना। जिनने नहीं बांधे वो हाथ में ले लेना, एक दूसरे को बांधना है। मंत्र बोलेंगे जब। शादीशुदा माता बहनों को उल्टे हाथ में, कुंवारी कन्याओं को सीधे हाथ में बांधना, ये ध्यान रखना। जो शादीशुदा माता बहने उल्टे हाथ में बांधना, डाकरे हाथ में, और कुंवारी कन्या सीधे। जिनने बांध लिया उनको बांधना नहीं है, जिनने नहीं बांधा उनको आपस में बांधना है। मंत्र बोलेंगे जब बांधना है। ये क्यों बांधते हैं? नाड़ा इसलिए बांधा जाता है कि हम जीवन में अच्छा कार्य करें। अभी आप सबने जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए कलश यात्रा निकाली, पूरे गांव की ग्राम देवता की परिक्रमा की, परिक्रमा की, और ये नाड़ा याद दिलाता है हमने गायत्री माता की कलश यात्रा में भाग लिया, और जीवन में भी अच्छा काम करते रहेंगे। अच्छे कार्य करने की याद दिलाता है ये नाड़ा, इसलिए बांधते हैं कि जीवन में श्रेष्ठ कार्य करें। हम संकल्प लें, इसको हम संकल्प सूत्र भी बोलते हैं। तो संकल्प ले हम कि जीवन में श्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे। इसी भाव भरी प्रार्थना करते हुए एक दूसरे को नाड़ा बांधने का क्रम प्रारंभ करें। मंत्र बोल रहे हैं, भाइयों तक भी नाड़ा पहुंचा दे। 1-2 भाई ले लें, सबको नाड़ा बांधेंगे। सबको 3 दिन रहना है। जोड़े वाले तैयार रहे भाई,
5 जोड़े से पूजन करवाना है, इसके बाद पूजन का क्रम प्रारंभ हो रहा है। एक जो मुख्य जोड़ा है वो जोड़े वाले भाई यहाँ आ जाए पास में। 5 जोड़े जिनका नाम पुकारा गया था शुरुआत में। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम ये बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो मातरः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल रक्षेमाचलमाचल। हाँ 5 जोड़े जो बुलाए गए थे योगेंद्र जी दरबार आ गए क्या? हम आ जाए इधर जोड़े से खड़े हो जाए। इधर आ जाओ। सीताराम भाई कनेल आ जाए जोड़े से, विजय वास्केल जोड़े से आ जाए, कैलाश राम सिंह कनेल और जगमोहन वास्केल जोड़े से आ जाए। सबसे पहले हम धरती माता, इधर दरबार साहब इधर आ जाए, धरती माता का पूजन करेंगे। रुमाल टोपी या जो भी हो सिर पे धारण कर ले। माँ धरती, धरती हमारी सबकी माता है और जो आज दिखाई दे रहा है समस्त संसार में, राठौड़ बहन जी इनको सब थाली दे हमारे दें। नीचे रोटी कपड़ा और मकान को छोड़ करके आपके जितने भी नाज और नखरे हैं सब धरती माता उठाती है। एक यहाँ पर अबीर गुलाल कंकु चावल से जो पूजा की जा रही है, क्या उससे उसका प्रतिफल हमें चुका दिया क्या? ऐसा नहीं है। धरती माता को हमारा दायित्व क्या बनता है धरती पूजन में? सबसे पहले तो हम वृक्षारोपण करें और उस धरती माँ को हम साफ स्वच्छ रखें। हमारे घर के सामने यदि नाली या गटर निकल रही हो उसकी साफ सफाई की जवाबदारी हमारी है, तभी धरती माता प्रसन्न होगी। अबीर गुलाल कंकु चावल की पूजा मात्र से धरती माता प्रसन्न न होगी। आइए यहाँ का पूजन क्रम प्रारंभ करें। आइए ध्यान दें, जो देव मंच के पास खड़े रहे वो ध्यान से सुने, यहाँ से जो बताया जाए वही करे, अपने मन से कुछ करे ना कराए नहीं। हाँ ध्यान दे, सबसे पहले हम धरती माता का पूजन कर रहे हैं भाई। यहाँ पर पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ में पूजन के क्रम में धरती माता नीचे बैठ जाए, जोड़े का वाले भाई पूजन आरती किया जा दिखाई रहा दे। है। धरती हमारी माता है, जननी जन्मभूमि है, जहाँ से लाइन- पांचों जोड़ो लाइन से बैठ जाए भाई, पहले पांचों जोड़े लाइन से बैठ जाए। अन्न जल सबको धरती माता देती है, धरती माता देती रहे ऐसी भावना प्रार्थना करते हुए योगेंद्र दरबार धरती माता का पूजन करें। सभी धरती माता को सीधा हाथ स्पर्श करें। हम सब की ओर ये से पीछे से गादी डाल दो। दरबार पूजन कर रहे हैं। हम सब की ओर से सभी हाथ जोड़े नमन वंदन करें। रोज धरती माता को इस प्रकार से नमन वंदन करें। उठते समय, रात में सोते हैं तो उठे तो पहले नमन वंदन करें, उसके बाद पैर रखें नीचे। आइए सभी हाथ जोड़े नमन वंदन करें। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुरां धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्वी देवी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऐसे के साथ दूसरा कलश पूजनम महा। सीताराम भाई कनेल कलश भगवान का पूजन करें खड़े होकर के। सभी हाथ जोड़े नमन वंदन करें। कलश भगवान जो है 33 करोड़ देवता इसमें कहे गए हैं। इन 33 करोड़ देवताओं के प्रतीक पूजन के रूप में कलश भगवान जो होता है विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। कलश का पूजन करने से माना जाता है पूजन कराने के 33 करोड़ देवताओं का पूजन हो गया है। तो सभी हाथ जोड़े नमन वंदन करें, पूजन करना है। आगे के 5 कलश पूजन करवा देते हैं। अच्छा ठीक ठीक। ओम तत्वायामि वन्द्रमानः तदा शास्ते यजमानो हरिर्भिः हरेर्मानो वरुणभोदरुषगोत् समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनोर्ज्योतिरजुषता
तन्नोत्तरिष्टं यज्ञकं समिमं दधातु विश्वे देवासयमानयन् कामो प्रतिष्ठा ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः दीपपूजनं महा। इसी के साथ दीप पूजन के लिए विजय भास्कर जी आ जाएं। दीपक देवता का पूजन करें, हाथ जोड़े, नमन वंदन करें। सभी प्रार्थना करें कि हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जागृत हो। शुरुआत में दीपक जलाकर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। सरपंच साहब के द्वारा पुनः पूजन किया जा रहा है। आप सबकी ओर से दीपक देवता का पूजन, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे दीपक देवता, हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जागृत हो। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि देवावाहनं महा। इसी के साथ बैठ जाएं। अगला जोड़ा कैलाश राम सिंह जी कनेल आ जाएं। जिनका पूजन हो गया जोड़े बैठ जाए। गुरुदेव माता जी का आपको बुलाया जाएगा। गुरुदेव माता जी का पूजन करें। ये कार्यक्रम जो है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी हाथ जोड़े। कहा गया गुरु संसार की सबसे बड़ी शक्ति होती है, बिना गुरु के निगोरा कहलाता। कबीरदास जी का गुरु गोविंद दो खड़े। सभी हाथ जोड़े, नमन वंदन करें। हम सबकी ओर से कैलाश भाई पूजन कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव माता जी का पूजन करवाएं। गुरु जी माता जी गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसी के साथ अगला जोड़ा माँ गायत्री का पूजन करने के लिए खड़ा हो। जगमोहन वास्केल गांव के मिशन से जुड़े पुराने कार्यकर्ता। सभी हाथ जोड़े, नमन वंदन करें। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का आह्वान, नमन वंदन पूजन हम सबकी ओर से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सन्मार्ग प्रदान करना, हम अच्छे रास्ते पर चलते चले जाएं। ऐसी भावभरी प्रार्थना के साथ पूजन प्रारंभ करें। ओम आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदं वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयु प्राणं प्रजां पशुं किरतिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः
बैठ जाए जोड़े से भाई। सभी देवताओं को नमन वंदन करते हैं, सभी हाथ जोड़े, सिर झुकाएं और नमन वंदन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ शरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्तर प्रधान श्री गायत्री दव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्यहम निर्गमायस्तु। कलश 5 कलश। स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ 5 कन्याओं को फूल दे दें आगे। 5 जोड़ों को भी दे दे। हाँ 5 जोड़ों को दे दें फूल। स्वस्ति, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी भाव भरी प्रार्थना। जोड़े वाले भाई, आप पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पूरे गांव के मंगल की कामना करें कि गांव में कोई बीमारी ना आए, कोई महामारी नहीं आए, गांव में गरीबी नहीं रहे, कोई संकट ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई नशे ना रहे, कोई गरीब ना रहे। ऐसी प्रार्थना आपको भगवान से, परमपिता परमात्मा से मन ही मन करना है। आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। भाव विभोर होकर पुष्प धारण करें। आपका मन सहयोग करे तो दोनों आंखें बंद करें। आप जिस भी देवता को मानते, जिस भी भगवान को मानते, जिस भी देवी को मानते, जिसको भी मानते, उसका ध्यान करें और अंत में वो जो है पुष्प जो है बहनें इकट्ठा कर लेगी, भगवान के चरणों में आपको समर्पित करना है। व्यवस्था बन गई वैसा? ओम गणानां गणपतिगं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगं हवामहे निधीनां निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधन्वा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। कलशों में जल पूर्ण करें। डाल दिया। ओम वरुण्यो सन्वन्मसि वरुणस्य स्कन्धसरजनेस्तो वरुणस्य ऋत्सदनयसि वरुणस्य ऋत्सदनमसि वरुणस्य ऋत्सदनमासिद। ये जो फूल है उनमें छोड़ देंगे कलशों में। 5 जोड़े वाले भी 5 कलशों में आपके हाथ में, जोड़ों के हाथ में, वो भी कलशों में छोड़ दीजिए। एक कलश में एक ओम तम त्वां गंधर्वाम अखस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः तमो जोड़े वाले भाई खड़े हो। सोमो राजा विद्वान। दोनों हाथ लगा के कलश में छोड़ेंगे। एक कलश में एक जोड़े वाले हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले। कलश बोले गायत्री माता की जय। कलशधारी बहनें शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में देवग्राम सीतापुरी में यह पंचकुंड गायत्री माँ यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान स्वागत सत्कार के बाद
अतिथि देवो भव की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे युवा सरपंच अभय कनेल आए और अतिथियों का स्वागत सत्कार करें। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे 4-5 भाई और पीछे बैठे हैं, ये भी हमारे अतिथि रमेश जी नरगेश, मोहन जी अलावा, अचाले सर, इन्हें भी मंच पे आमंत्रित कर ले। ये हमारे वरिष्ठ भाई हैं। आदरणीय नरगेश जी मंच पे आए, मगन भाई, अचाले सर और अलावा जी, चिराकान से पधारे हमारे भाई साहब भी आए मंच पर, और ओंकार कनेल आ जाए, सुखदेव राठौर सर जी आप भी आए। ऐसा भाई सिर पर तिलक से स्वागत है भाई साहब। केवल तिलक लगाना है, तब तक आरतियां भी तैयार रखें। आरतियों में दीपक जला लीजिए। 5 जोड़ों के लिए 5 आरती। कलश वाली बहनें हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव के औरत पुत्र उपस्थित हुए हैं। आदरणीय नरगेश जी ये टीचर है और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और बाकी शेष समय में गुरुदेव का काम करते हैं। उनका स्वागत सत्कार भाई अभय जी कनेल करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे भी भाई साहब आदरणीय अंचल जी ये ग्राम सेवक के पद पे सेवानिवृत्त हो गए और शेष समय में भगवान का काम करते हैं। उमरी से पधारे कंसिंग भाई, गायत्री शक्तिपीठ गंदवानी से हमारे परिवारजक प्रकाश भाई, उन्होंने पूरा जीवन गुरुदेव को समर्पित के उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा। आदरणीय मालवीय जी ये भी टीचर है और शेष समय में गुरु का काम करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये गायत्री माया के संपन्न हुआ है। भाई ओंकार कनेल ये भी टीचर है और शेष समय में गुरु का काम करते हैं। इनका स्वागत सत्कार किया जाए। चिराकान से पधारे भाई का भी स्वागत, वंदन नमन। जो बहनों के पास कलश हैं, जिन्होंने कलश आदरणीय धारण आचार्य किया, सर का स्वागत अपने सत्कार माथे पे कलश रख ले। किया जाए। आरतियां तैयार है दीपक जलाकर। आदरणीय मोहन अलावा सर जी सभी का दीपक जला ले स्वागत पांचों आरतियों के। सत्कार। कलश सिर पे रख लो, जो कलश लेके आए कलश अपने सिर पे और रख लो। जोड़े वाले भाई अपनी आरती पर बनेड़ा से पधारे दादा हमारे मगन भाई का स्वागत सत्कार किया जाए। और जो भाई हमारे सामने बैठे हैं, आप सबका भी स्वागत है। रमेश नरगेश जी ये भी ऑफिस में लेखापाल है। लेखापाल है, इनका स्वागत सत्कार किया जाए। आदरणीय सुखदेव राठौर सर ये एकलव्य स्कूल में टीचर हैं, इनका स्वागत सत्कार किया जाए। देवरा से पधारे हमारे बीच गंगाराम भाई, भारत भाई और सुल्तान भाई और सुरेश भाई, इन आसपास से पधारे खंडलाई, चिरा खान, औराल, अंड्याव, हवलदा, इन सभी भाइयों का साका सीतापुरी की ओर से स्वागत, अभिनंदन, नमन करते हैं। धन्यवाद। भाई सुंदराम भाई का भी तिलक लगा के स्वागत, अभिनंदन। आरती वाले खड़े हो जाए भाई, जोड़े से आरती जला ले दीपक और आरती करना है। इधर कोने में आ जाए भाई, 5 जोड़े हैं कोने में जाओ। इस कोने से। एक देव मंच पर कलशधारी बहनों का आरती उतारना है। इधर मुंह करके आरती उतारना है। उधर उधर से कोने से हो जाओ भाई। हाँ भाई जोड़े आरती जला ले, दीपक जला ले, आरती ले लो। इधर आ जाओ भाई। हाँ सीताराम भाई आगे पहुंच जाओ, थोड़ा सा आगे। एक जोड़ा देव मंच पे भी आरती उतार। कलश वाली बहनें बैठे, बाकी बैठने दो भाई। हाँ इधर हो जाओ भाई, थोड़ा सा बीच में आ जाओ, मंच के सामने आ जाओ, मंच के सामने और आगे आओ भाई। बीच में लाइन से, एक लाइन से खड़े होना है सबको, एक आगे लाइन आ से, आगे पीछे नहीं खड़े होना, एक लाइन से। एक देव मंच पर, हाँ बाकी 4 जोड़े इधर सामने। जोड़े वाले भाई देव मंच पे आ जाए। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। हाँ कंसिंग भाई। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे,
तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। कलश देव कलश देव, कलश देव कलश देव, कलश देव कलश देव, कलश देव कलश देव। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। हाँ पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, हाँ पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श हमारे। देव हमने भी घर घर में अलख जगाई, देव हमने भी घर घर में अलख जगाई। देव हमने भी घर घर में अलख जगाई, देव हमने भी घर घर में अलख जगाई। और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई, और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई। आप बिना इन्हें भला कौन उबारे, आप बिना इन्हें भला कौन उबारे। आप बिना इन्हें भला कौन उबारे, आप बिना इन्हें भला कौन उबारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। कलश देव कलश देव, कलश देव कलश देव, कलश देव कलश देव, कलश देव कलश देव। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे, देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। अब हमारी बहनें कलश को गोद में ले ले। बाकी के भाई बहन जिनके पास कलश नहीं है वो खड़े हो जाए, गायत्री माता की आरती हो रही है। आइए आरती के लिए जिनके पास कलश नहीं तुरंत खड़े हो जाएं। भाई लोग आरती लेते रहें। अब आरती गायत्री माता का आरती होगी। आप इधर घूम जाओ भैया, देव मंच की तरफ, वहाँ एक दो जोड़े वहाँ चले जाओ। जगह हो तो चले जाए, नहीं तो यहीं से उतारे है ना, या यज्ञशाला में वहाँ पे हो जाए सामने। सभी युवा सरपंच भाई ने और विशेषकर हम लोगों ने दरबार दंपति ने देव कन्याओं को जिस तरह से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मंच और
देव परिवार, गायत्री परिवार, उनके परिवार और पूरे नगर गांव के लिए मंगलमय प्रार्थना के लिए ये आरती संपन्न करते हैं। ये सीतापुरी आसपास के क्षेत्र में मां गायत्री का अभियान को गति दे, इसीलिए आरती। ओम जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलना हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपणी फणक पालनी, जगत दात अम्बे, माँ जगत दात अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी अनगे, अजय आनंद राशि, आज आनंद राशि। अविकारी अकहरी अविचरी, अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दाम मधुर भाव देश हरिये, और भाव देश हरिये। सोत बोधिनी सपाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भागी तारिणी, तुझे पोषिता माँ तुझे पोषिता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। आरती में कपूर होगा, कपूर जलाना। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम भजयार वंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरतिकं समर्पयामि, शीतलीकरणं चारों तरफ आरती घुमा दे। जो खड़े हैं सीधे हाथ की ओर से एक परिक्रमा करेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आरती वहीं से ले ले। वैसे हाथ खड़े करो। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम्। आयु प्राणं प्रजां पशुं किरतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आत्मने मुखमंडल पे लगाएं। एक परिक्रमा करके अपने स्थान पर प्रणाम करते बैठ जाए। यानिकानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे सहस्रनामनय पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए गायत्री माता की जय। अब ध्यान दे, जोड़े वाले भाई आरती टेबल पर रख दें और बैठ जाए। देखिए जिन्होंने इस यज्ञ कार्य में सहयोग सभी कर रहे हैं, फिर भी यदि किसी ने कोई अंश नहीं दिया हो तो जरूर दे, क्योंकि भगवान का खेत है, सबको बोना है। दूसरी बात, यहाँ से देव कन्याओं को प्रसाद मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सबके घर मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। आपने जो जो भी फोटो खींचे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बोलना। तीसरी बात, यहाँ से जाके आपको शाम के समय में जाके एक एक को 11-11 लोगों को लाना है।
हम लोग अभी जोबट के आगे बड़ी खट्टाली गए थे, वहाँ के लोग 21 लोगों को लेके आए। हम आपको कितने का बोल रहे हैं? 11 लोग। क्यों भाई नहीं आए तो क्या करना, बोलना आपका काम। ये भाई साहब 5 का कह रहे भाई। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। टाइम ज्यादा हो रहा है, 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे। यहाँ क्या क्या होगा ये सुन ले ध्यान से। अभी कलश यात्रा में आप सब भाग लिया, 2 किलोमीटर करीब आप सब चले, थक गए। तो इसके लिए आप क्या है, भोजन की व्यवस्था सबके लिए, मीठे चावल बने हैं, सबको भोजन करके जाना। प्रसाद तो यही मिलेगा लेकिन भोजन भी करना। दूसरी बात क्या है कि शाम को प्रवचन का, जैसे भाई ने बताया शाम को प्रवचन होंगे, तो एक एक जन 11 को लेके आए। गिनती लगाना, नहीं हो जाए गिनती तो फिर फोन लगाना रिश्तेदारों को, आओ हमारे घर में रहो, 2-3 दिन मेहमान हैं, संक्रांति भी आ रही, बहन बेटियों को फोन लगा के बुला लेना अभी घर जाके। तो शाम को प्रवचन होंगे, आप सबको आना है। कौन कौन नहीं आएगा हाथ ऊंचे करे जरा, जो नहीं आएगा वो सब आएंगे, सभी को आना है। अगली बात क्या है, शाम को प्रवचन में सबको आना है। कल सुबह क्या होगा, यहाँ 5 भट्टियां जलेगी। भट्टी आपने नदी किनारे भी देखी होगी, वो भट्टी राक्षस बनाने वाली होती है और ये भट्टी देवता बनाने वाली भट्टी है। तो वो भट्टी तो आदमी को बिगाड़ती है और ये आदमी को सुधारती है। तो सभी को हवन करना है। भट्टी मतलब यज्ञ भगवान। पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ यहाँ पर रखा है। एक कुंड में 4 जोड़े बैठते हैं, 5 कुंड रहेगी, 20 जोड़े एक साथ पहली बार में बैठेंगे। वो देव पूजन होगा। शुरुआत में ज्यादा टाइम थोड़ा सा लगेगा, आधा घंटा पौन घंटा। उसके बाद जो है पारियां चलेगी, सबको हवन करना है। सभी माता बहनों को हवन करना है, सभी भाइयों को हवन करना है, सभी कन्याओं को हवन करना है। हवन सबको कराया जाएगा, सबको आहुतियां दिलाई जाएगी। ये कल सुबह होगा पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ। सबको हवन करना, करेंगे कि नहीं करेंगे हवन? सबको हवन करना। एक चीज और होगी इसमें, हवन के बाद क्या होगा, हवन के बाद संस्कार होंगे। कहा गया जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। मनुष्य जन्म से तो शूद्र होता है लेकिन संस्कारों से महान बनता है। तो यहाँ पर संस्कार होंगे। माताएं बहनें ध्यान दें, भाई लोग तो खेती बाड़ी में काम करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, लेकिन माता बहनें बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दे सकती है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के माध्यम से संस्कार बताए हैं, संस्कार दिए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ संस्कार कराए जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, पंचकुंडी यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से संस्कार होते हैं। तो गर्भ पूजन संस्कार, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा और जनेऊ, ये संस्कार यहाँ पर होंगे। तो कल जो है गांव में कोई गर्भवती माताएं बहनें हो तो उनको खीर कटोरी में लेकर के आना है और यहाँ पर आहुति दिलाना है। जोड़े से आए, घर वाले भी आए साथ में। गर्भवती माता बहनों के लिए सबसे पहला संस्कार गर्भ पूजन संस्कार होता है। तो उससे क्या होगा, उससे अपने घर में श्रेष्ठ संतान आएगी, अच्छी संतान आएगी, अच्छे रास्ते पर चलेगी वो। तो इसके लिए सबसे पहला संस्कार गर्भ पूजन संस्कार। बच्चे माँ के गर्भ में सीखने लगते हैं। 3 महीने का गर्भ होता है तो बच्चे के माथे का निर्माण होता है और बच्चा सीखने लगता है। घर में यदि गाली गलौज होगी तो बच्चा सीख जाएगा, अपना गर्भ में ही सीख जाएगा वो। और पैदा होते बोलना चालू करेगा तो गाली देना चालू कर देगा। और घर में यदि वातावरण भगवान का होगा, राम 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 ओम नमः से बोलेंगे तो बच्चा भी सीखता है। प्रसाद का भोग लगा दे भाई साहब। माँ के गर्भ में ही सीखता है। तो गर्भवती माता बहनों के लिए, जो भी माता बहनें गांव में है, आप सबने बता लगा दिया, देना। बांटना शुरू कोई भी करें। सुनो, प्रसाद नहीं बांटना है। ये विशेष संस्कार है क्योंकि संस्कार पास में 24 कुंडी हुआ, वहां भी नहीं हो पाए क्योंकि संस्कार बताए नहीं तो कहाँ से होंगे। तो संस्कारों के ऊपर हम विशेष जोर दे रहे हैं। जल्दीबाजी नहीं करना है, 15 दिन की तैयारी है, 5 मिनट में प्रसाद बांट के खत्म हो जाए, लेकिन दिमाग में ठसाना है संस्कारों को। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कार है। तो सबसे पहला संस्कार गर्भपूजन संस्कार। समझ गए माता बहने? जो भी गांव में हो, रिश्तेदार में, उनको फोन लगा के बुला लेना। कल 11 बजे 12 बजे यहाँ संस्कार होगा। पहले यवन होगा, उसके बाद कटोरी में खीर लेकर के जरूर आना है। 5 आहुतियां खीर की दी जाएगी। भगवान राम लक्ष्मण जब आए थे तो यही यज्ञ किया गया था और यही मंत्र दिया गया था। उनके घर भगवान आए थे, हमारे घर भी भगवान आ सकते हैं, भगवान आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला संस्कार गर्भपूजन संस्कार। दूसरा संस्कार जो होता है नामकरण संस्कार। कहा गया है यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम रखेंगे वैसे गुण आते चले जाएंगे बच्चे में। पहले समय में नाम रखते थे, हगरिया भाई, मुत्रिया भाई, पातलिया भाई। आजकल तो कोई नहीं रखता, लेकिन पहले रखते थे। कोई ज्यादा पेशाब करता तो मुत्रिया नाम रख देते थे।
तो आजकल तो कोई नहीं रखता है, लेकिन जैसा नाम वैसे गुण। तो अच्छे अच्छे नाम की लिस्ट गुरुदेव ने भेजी है वहां से शांति कुंज से, अच्छे अच्छे नाम रखे जाएंगे। तो जिन माता बहनों ने अपने बच्चों के नाम नहीं रखे हैं, 6 महीने साल भर के 2 साल के हैं, उल्टा सीधा नाम रखा है, गलत नाम रखा है, कि पसंद नहीं आ रहा कि नाम बदल दें, तो बदल जाएगा, नाम भी बदल देंगे और नामकरण संस्कार भी करेंगे। नाम की घोषणा की जाएगी यहाँ से। बच्चों को लेके आना, ये 12 बजे बाद होगा। बच्चों को लेके आना, ये नाम लिखवा देना, लड़का है कि लड़की है, माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, और लड़का है कि लड़की है लिखवा देना। ये जोत सिंह भाई के पास सूची रहेगी, इसमें नाम लिखवा देना कापी में। लड़का है कि लड़की है, माता का नाम, पिता का नाम और गांव का नाम। तो यहाँ से नाम की घोषणा की जाएगी, आपको यहाँ बुलाया जाएगा, हवन किया जाएगा, नाम लेकर के पुकारेगा, नाम की घोषणा की जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा गुरुजी माता जी की तरफ से। तो दूसरा संस्कार नामकरण संस्कार, गर्भपूजन संस्कार पहला, दूसरा नामकरण, तीसरा अन्नप्राशन संस्कार। जिन बच्चों के नाम रखे जाएंगे उनके अन्नप्राशन किए जाएंगे। कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए वाणी वैसे बने वाणी। तो अन्नप्राशन संस्कार भी अनिवार्य है, वो भी यहाँ पर नामकरण जिनके किए जाएंगे उनके अन्नप्राशन किए जाएंगे। तो गर्भपूजन, नामकरण, अन्नप्राशन। इसके बाद मुंडन संस्कार, जमाल उतारने का संस्कार आता है। कोई मुंडन की मान ले लेते हैं, शिवा बाबा के वहाँ जाते हैं, बकरा काट देते हैं। कोई शिवा बाबा, बकरा खाने वाला शिवा बाबा नहीं होता, और बकरा खाने वाला यदि तो भगवान हो ही नहीं सकता है। तो किसी ने मान भूल चूक से ले ली हो बकरा मारने की, तो उसको बदल देना। सारे देवताओं का यहाँ पर आह्वान किया जाएगा। 33 करोड़ देवताओं में शिवा बाबा भी आएगा, और नारियल चढ़ा करके आप यही मान पूरी कर सकते हैं, वहाँ हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे कई यज्ञ हुए हैं, और उन यज्ञों में शिवा बाबा की मान पूरी करी नारियल चढ़ा करके। 2010 में हमने बड़गांव में यज्ञ किया था, 2010 की बात है। वहाँ 66 लोगों ने शिवा बाबा की मान नारियल चढ़ा करके पूरी की। 66 बकरों की जान बची, ताली बजाए। नहीं तो हर घर से बकरा, 66 लोग थे, 66 लोग। लिस्ट हमारे पास आज भी है वहाँ की। 66 लोगों ने बकरे की मान ली थी, और उन बकरों की जान बची गुरुदेव के माध्यम से। तो उनका कुछ भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं अरे बकरों नहीं मारांगा तो शिवा वो नाराज हो जाएगा। आज तक नाराज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी जाके पूछ लो उनको। तो किसी ने भूल चूक से मान ले ली हो तो यहाँ मान उतार सकते हैं। मुंडन संस्कार भी किए जाएंगे यहाँ पर। जमा उतारने किसी मान ली बच्चों की, तो वो भी यहाँ पर किया जाएगा। गर्भपूजन, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ संस्कार। पहले जमाने में विद्यारंभ होता था, सोटी पड़ा छम और विद्या होगा। सोटी भी नहीं पड़ती और विद्या भी नहीं आती। पहले समय में माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। विद्या ददाती विनय, विनया ददाती पात्रता। विद्या आती थी, एक दूसरे का कहना मानते थे, सुनते थे। विद्यारंभ संस्कार। तो यहाँ पर कल गायत्री माता की स्कूल लगेगी। 1ली से 5वीं के बच्चे पट्टी पेन लेकर के आए। 6ठी से कॉलेज तक के बच्चे BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc जो भी हो, सब पेन और कॉपी लेकर के सबके विद्यारंभ संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे 12 बजे बाद। सभी लड़के लड़कियां सुन ले, विद्यारंभ संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे। सारे लड़के लड़कियों 1ली से 5वीं वाले पट्टी पेन लेकर के आए, ऊपर पढ़ने वाले पेन कॉपी। विद्यारंभ संस्कार, तो ये संस्कार कल होंगे। गर्भपूजन, नामकरण, मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ। और परसों दीक्षा और जनेऊ संस्कार होगा, विशेष महत्वपूर्ण संस्कार। दीक्षा सभी माता बहनों को लेना है, जनेऊ संस्कार सबको लेना है। और विवाह वाले, शादी वाले भी 3 जोड़े तैयार हो जाएं भाई। कल 2 बजे बाद 3 बजे का समय, 1 घंटे में विवाह संस्कार हो जाएगा। 3 जोड़े बताए थे कि यहाँ पर है, तो 3 बजे उनके लिए 3 से 4 में विवाह संस्कार होंगे। वो तैयार होकर के आ जाए, लाड़ा लाड़ी बन करके आ जाए, बच्चों को भी लेके आए साथ में। बोले गायत्री माता की। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रहेगी दीक्षा और जनेऊ। यहाँ के 50 भाई, सरपंच साहब सहित 50 भाई दीक्षा और जनेऊ धारण करना है। माता बहनों को सबको दीक्षा लेना है। मंगलवार शुक्रवार के बकरा बकरा घर में आता है, उसको भगाना है। और भंडारा है, संक्रांति का दिन है परसों। दीक्षा जनेऊ संस्कार यहाँ पर 100-150 कम से कम होंगे। 50 तो जनेऊ संस्कार होंगे। यहाँ जितने भी युवा भाई सबके जनेऊ कराएंगे, सबकी दीक्षा दी जाएगी। माता बहनों को सबको दीक्षा देंगे। और महासंक्रांति का दिन है, भंडारे के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो सभी ध्यान दें। गर्भपूजन संस्कार के लिए माता बहनें कल खीर कटोरी लेकर आए। उसके बाद नामकरण, जिन माताओं बहनों ने बच्चों के नाम नहीं रखे वो लेकर के आए बच्चों को। नामकरण संस्कार करेंगे, विद्यारंभ करेंगे, मुंडन संस्कार हो तो वो भी करेंगे। गर्भपूजन, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, मुंडन संस्कार, ये 5 संस्कार कल होंगे। और परसों दीक्षा और जनेऊ का संस्कार होगा। इसी के साथ अब जो है समापन की ओर है। आप सबको
यज्ञ में कल आना, शाम को भी अधिक से अधिक संख्या में आना है। कल सुबह हवन सबको करना है। कल शाम को दीप यज्ञ होगा, घर घर से दीपक लाना है कल शाम को। और परसों पंचकुंड यज्ञ का समापन होगा, संस्कार होंगे, दोपहर में समापन हो जाए। गर्भ पूजन संस्कार के लिए 3 माह से 7 माह तक की, 8 माह तक की माता बहनें आ सकती है। 3 माह से 8 माह तक की खीर बना के ले आए कटोरी में, यज्ञ भगवान को खीर की आहुति दी जाएगी। जोड़े से आए वहीं से आपको आहुति देना है बस, और बाकी 5 आहुति देना, बाकी खीर खिलाएंगे। तो आइए इसी के साथ जो है प्रसाद बांटने का क्रम प्रारंभ करें। भोजन वाले भाई तैयार रहे भोजन के लिए, यहीं पंगत बिठाएंगे, वहां से लाना है। भोजन व्यवस्था में 4-5 भाई चले जावे। तो प्रसाद जी निकाल लिया है, सभी को शांति पाठ के साथ, हाँ शांति पाठ के साथ प्रसाद ही बांटे, शांति पाठ भी करते हैं। हाँ प्रसाद ले जाए सभी को। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामां शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। कलश जो घर से लाए हैं वो अपने घर ले जाएंगे। ज्वारे यज्ञशाला में बहनें जमा दे हैं कि यहीं पे दोने ले ले इनसे। 3-4 बहनें खड़ी हो जाए, अपना कलश घर से लाए हैं तो ले जाना है। प्रसाद सब तक पहुँचाएं। ये ज्वारे जमाने का क्रम कर दे। हाँ आसपास यज्ञशाला के आसपास, ईंट के आसपास रखे, यज्ञशाला के अंदर जवारे व्यवस्थित रखेंगे, उनमें पानी भी डालना पड़ेगा। और उधर भोजन वाले भाई भोजन की तैयारी करें, भोजन के लिए तैयार हो जाए। केले वाला प्रसाद आ रहा है, सब तक केले पहुंचा दें। ये छिलका जहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, एक जगह इकट्ठे कर लेंगे भैया, जहाँ नहीं डाले, एक ही सारा विशेष करके नहीं डालना है। बाहर से आए सभी भाइयों को भोजन करके ही जाना है, जितने भी भाई आए हैं आसपास से। अभी बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। अभी शांति पाठ नहीं हुआ है, एक बार फिर होगा। अभी हमारे भाई साहब ने इधर से सूचना आई है कि भोजन में थोड़ी सी देरी है, आ रहा है। टाट पट्टी बिछाना बाकी है वहाँ पर, और लगाना बाकी है, बर्तन इधर से इकट्ठे करना बाकी है। इतनी सी देर, उतनी देर के लिए आप मैं भाई लोग खड़े होकर व्यवस्था बनाए। भाई लोगों को प्रसाद मिल गया तो अपना स्थान छोड़ दें। गद्दे आपको गद्दे 5 मिनट में आ रहा है भोजन, 5 मिनट, 15-20 मिनट ज्यादा होते। भोजन वाले भाई चावल जैसे मिलाते जाए या लाते जाए। पत्तल लाओ भाई, पत्तल ला करके पुरस्कारी चालू करें। पहले देव कन्याएं बैठेगी, बड़ी माताएं बहनें नहीं बैठेगी। कलशधारी बहनें बच्चियां सब इनको पहले बिठाओ, पहले बैठेंगे, लाइन लगाओ दो। और पहले आप इनको भोजन कराएं, देव कन्याओं को जिन्होंने उठाया। अपने घर 2 से 4 कन्याओं को करते हैं, यहाँ ज़्यादा संख्या है, आपको सबको मदद करनी है, सबको सहयोग करना है। ये भगवान का प्रसाद है, झूठा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने तरफ से बिल्कुल नहीं देना है। जितना आप ग्रहण करें उतना ही ले। अनावश्यक रूप से जो है भोजन हम पत्तल में नहीं छोड़ें, अपनी पत्तल खुद उठाना है। भाई लोग पत्तल कहाँ डालना है उसकी व्यवस्था बना देंगे। पत्तल कहाँ डालेंगे, पहले देव कन्याओं को भोजन कराने में यदि माता बहनें यदि परोसने में इच्छुक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। माता बहनें खुद जो है इसको, यदि आप भी उनको परोसे, आप यदि उनको बिठाएं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। ये हमारा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। भाई लोग ये जो खड़े होके प्रसाद